नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम जानेंगे धन प्राप्ति के आसान से उपाय। अगर कारोबार में धन पाना हो तो क्या उपाय आप कर सकते हैं, और अगर पैसा कहीं पर रुक गया हो, फंसा हुआ हो, तो उसके लिए क्या उपाय हैं। इसके अलावा नौकरी में धन पाने के उपाय भी आपको बताएंगे, और किस तरीके से अगर आपको कर्ज लेना हो, उसमें मुश्किलें आ रही हों, तो उसके उपाय भी हम आपको देंगे। लेकिन इन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। शुक्रवार के दिन अगर आप सफेद मिठाई का दान करें, किसी मंदिर में दे दें, किसी निर्धन व्यक्ति को दे दें, गाय को खिला दें, अगर आप शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करते हैं तो इससे आपको धन की प्राप्ति भी होगी और धन की बचत भी आसानी से कर पाएंगे। यानी अगर धन की रेगुलर प्राप्ति आपको चाहिए और धन आप बचाना भी चाहते हैं तो हर शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो धन से जुड़ी हुई किसी भी समस्या के लिए समाधान पंडित जी ने आपको बताया है गुड लक मंत्र के जरिए। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आप पंडित जी से जान लेते हैं 8 अक्टूबर का पंचांग। दिनांक 8 अक्टूबर 2022, दिन शनिवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, शाम के 5:08 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह के 11:23 तक। राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो गुड लक मंत्र भी आपको पंडित जी ने दे दिया है और साथ ही साथ पंचांग भी यहाँ पर आपको बता दिया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका दिन शुभ बीते तो इस पंचांग को जरूर आप फॉलो कीजिएगा। आगे बढ़ते हुए अब आते हैं धन प्राप्ति के उपायों पर, जो कि आज का हमारा विषय है। तो पंडित जी, धन प्राप्ति के लिए कौन से उपाय करना यहाँ पर सबसे लाभकारी होता है? अगर हम बात करें धन प्राप्ति की, कौन से उपाय किए जाएं जिससे धन प्राप्त कर पाना आसान हो, आसानी से धन की प्राप्ति हो सके। देखिए, सामान्यतः धन प्राप्ति के लिए हम सब लोग माता लक्ष्मी की उपासना करते हैं, माता धन लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इसके अलावा धन प्राप्त करने के लिए कुबेर देवता की यानी यक्ष राज की आराधना भी की जाती है, और ज्योतिष में शुक्र ग्रह की पूजा से, शुक्र ग्रह की आराधना से भी लाभ होता है। शुक्रवार को अगर आप उपाय करते हैं, शुक्रवार को अगर आप मंत्र जप करते हैं, विशेष उपाय करते हैं, तो उससे भी आपको धन का लाभ होता है। विशेष स्थितियों में ऐसा देखा गया है कि अगर आप नियमित रूप से किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करते हैं, किसी निर्धन व्यक्ति की सहायता करते हैं, दान करते हैं नियमित रूप से, तो इससे भी धन लाभ होता है। यानी माता लक्ष्मी, कुबेर और शुक्र की उपासना से धन की प्राप्ति होती है। और अगर आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करते हैं, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करते हैं, तो इससे भी धन प्राप्त कर पाना आसान होता है। तो धन प्राप्ति के लाभकारी उपाय सबसे क्या होते हैं वो पंडित जी ने आपको बताया। ये उपाय आप जरूर आजमाइएगा। उम्मीद करते हैं कि धन संबंधी अगर आपकी कोई समस्या है वो उससे दूर हो जाएगी। अब आते हैं आगे और कारोबार की यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि अपना बिजनेस करते हैं और कई बार नुकसान का सामना भी उन्हें करना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है। तो पंडित जी, अगर कारोबार में यहाँ पर नुकसान हो रहा हो या धन पाना हो तो उसके लिए क्या कुछ उपाय करें? अगर आप व्यापारी हैं, आप कारोबारी हैं और व्यापार में, कारोबार में आपको धन की प्राप्ति चाहिए, तो क्या उपाय करेंगे?
शुक्रवार के दिन अपने काम के स्थान पर गुलाबी फूल पर बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र लगाएं। गुलाबी कमल के पुष्प पर माता लक्ष्मी बैठी हुई हैं, ऐसा चित्र अपने काम के स्थान पर शुक्रवार को लगाइए। और इसके बाद मां लक्ष्मी को रोज गुलाब का इत्र अर्पित करिए। रुई में जरा सा गुलाब का इत्र लगा करके मां लक्ष्मी के चरणों में लगाइए। उसके बाद उसी इत्र को रोज सुबह लगाइए, या उसी इत्र को जब आप मां लक्ष्मी को अर्पित कर रहे हैं तुरंत स्वयं को लगा लें। अगर आप ऐसा करें तो इससे आपके कारोबार में, आपके व्यापार में आपको लाभ होगा। अपने पूजा स्थान पर जो मां लक्ष्मी का चित्र आप लगाएंगे, रोज सुबह जब आप अपने काम पर जाएंगे, आप माता लक्ष्मी को प्रणाम करेंगे, दीपक जलाएंगे, धूप बत्ती जलाएंगे, माता लक्ष्मी को रुई में लगा करके गुलाब का इत्र अर्पित करेंगे और उसके बाद स्वयं को वही इत्र लगा करके तब आप काम की शुरुआत करेंगे। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो आपके व्यापार की स्थिति में सुधार होगा और आपके व्यापार में धन आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो धन संबंधी उपाय यहाँ पर बता रहे हैं आपको पंडित जी, और किस तरीके से कारोबारी अगर आप हैं, क्या कुछ उपाय करके आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो धन का आगमन है, माँ लक्ष्मी का आगमन है, वो बना रहे। ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। फिलहाल अब राशियों का रुख कर लेते हैं और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, जीवन में आपके बड़े परिवर्तन के योग बन रहे हैं। इस समय जीवन में परिवर्तन होगा। स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखिएगा। हालांकि इतना जरूर है कि धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहने वाली है। अगर आप शनि मंत्र का जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करने से आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, धन संबंधी जो भी समस्याएं थीं वो सारी समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी छोटी लाभदायक यात्रा पर आप जा सकते हैं। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। पीपल के वृक्ष में 1 लोटा जल अर्पित करके प्रार्थना करिएगा, आपका दिन बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर की स्थितियों में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। आपके काम में आपकी व्यस्तता इस समय बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन बहुत हद तक अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि वालों को पंडित जी ने बताया कि उनका दिन कैसा बीतने वाला है और भाग्य के हिसाब से कितने लकी वो होने वाले हैं। फिलहाल आगे राशियों के बारे में हम और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आ जाते हैं अब ईमेल्स पर। तो देखते हैं आज का जो पहला ईमेल है वो हमें किसने भेजा है, क्या कुछ वो जानना चाहते हैं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न जो है वो नवीन जी ने हमें लिखा है और नवीन जी हमें मेल लिखते हैं मेरठ से। इनकी जन्म की तारीख है 17 अगस्त 1978, 1978। जन्म का समय है सुबह के लगभग 10:08 और जन्म स्थान है मेरठ। नवीन जी लिख रहे हैं कि इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है
और इनको सर दर्द की समस्या, शरीर दर्द की समस्या लंबे समय से चली आ रही है, जिसका इलाज करने पर भी स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा है। दूसरा ये कह रहे हैं कि एक जमीन है इनके पास, उस पर एक मकान बनवाना चाहते हैं, तो मकान कब बनवा पाएंगे, मकान बनवाने की स्थिति कब दिखाई दे रही है। नवीन जी, पहले आपको बता दूं कि जो सरदर्द की समस्या आप बता रहे हैं, ये सरदर्द की समस्या पूरी तरह से साइकोलॉजिकल है, पूरी तरह से मानसिक है। एक्चुअली आपकी कुंडली में ऐसी कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। तो अगर ज़्यादा सरदर्द हो रहा है या सरदर्द की वजह से ज़्यादा परेशान हैं, किसी साइकेट्रिस्ट से, किसी मनोचिकित्सक से अगर आप मिलते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, पहली बात। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप मकान बनवाने की जो शुरुआत है वो अप्रैल 2023 के बाद करिएगा। अप्रैल 2023 के बाद अगर आप मकान बनवाने का प्रयास करते हैं तो वो आपके लिए काफी बेहतर होगा और इसके परिणाम आपके लिए काफी शुभ रहेंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए और प्रॉपर्टी के निर्माण के लिए क्या उपाय किया जाए? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। दूसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और सुबह के समय 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो चलिए, जो दर्शक हमें देख रहे हैं और आपको बता दें कि अगर कोई सवाल आपके जहन में है जो आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, कोई समस्या है जीवन की जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, तो हमें लिख भेजिए। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपकी समस्याओं का समाधान जरूर देंगे। लिखने के लिए इस ईमेल आईडी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। अपने सवाल इस पर हमें भेजिए। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं धन संबंधी जो समस्याएं होती हैं उसके लिए क्या उपाय आपको हम बता रहे हैं। और जो अगली समस्या है पंडित जी, वो ये है कि कई बार हम किसी भी जगह पे अपना पैसा लगाते हैं, फिर चाहे घर खरीदने में हो या फिर किसी को दे रहे हो, लेकिन वो रुक गया हो, फंस गया हो धन, तो उसके लिए यहाँ पर क्या कुछ उपाय आप बताएंगे? अगर आपने किसी को पैसा दिया है, वो पैसा आपको वापस नहीं कर रहा है, पैसा रुक गया है, फंस गया है, या आपने कहीं पर पैसे का इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ से पैसा वापस नहीं आ रहा है, वहाँ पर पैसा रुक गया है या फंस गया है, क्या उपाय करें कि पैसा निकल जाए? हर शुक्रवार को गरीबों में मिठाई और कपड़े बांटिए। अब अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है कि कपड़े आप बांट सकें तो केवल मिठाई ही बांटिए, लेकिन हर शुक्रवार को गरीबों में मिठाई बांटिए और बांट सकते हैं तो कपड़े भी बांटिए। इस दिन शुक्रवार की रात को एक लोटा जल ले लें, उसमें जरा सा दूध मिला लें, 1 चम्मच दूध मिला लीजिए और इस जल से चंद्रमा को अर्घ दीजिए, चंद्रमा को जल समर्पित करिए और इसके बाद प्रार्थना करिए कि जो आपका पैसा फंसा हुआ है वो पैसा आपको प्राप्त हो। ऐसा हर शुक्रवार की रात को आपको करना है। और ध्यान रखिए, अगर आप ये उपाय करेंगे तो शुक्रवार के दिन सात्विकता बनाए रखेंगे, यानी शुक्रवार के दिन मांस, मदिरा आदि का प्रयोग नहीं करेंगे। ये प्रयोग आप जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आपका फंसा हुआ, रुका हुआ, डूबा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। इसमें जो महत्वपूर्ण बात समझने वाली है वो ये है कि शुक्रवार को निर्धनों को दान करना है और 1 लोटे जल में जरा सा दूध मिला करके शुक्रवार की रात को चंद्रमा को अर्घ देना है। अगर आप ये उपाय नियमित रूप से शुक्रवार के शुक्रवार को करें, आपका फंसा हुआ, रुका हुआ, डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। तो किस तरीके से अपना फंसा हुआ या फिर रुका हुआ धन आप वापस प्राप्त कर सकते हैं कुछ छोटे से उपाय करके, ये तो आपने जान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और राशियों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, किसी बड़ी समस्या को इस समय आप हल कर लेंगे, कोई बड़ी मुश्किल आपकी समाप्त हो जाएगी।
नौकरी में कुछ परिवर्तन और राहत मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिएगा। सेहत अभी बहुत अच्छी नहीं है। पीपल के वृक्ष में अगर 1 लोटा जल अर्पित कर दें तो आपका दिन बहुत हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखिएगा। अगर पैसे रुपए का कोई भी लेन देन कर रहे हैं तो उस लेन देन का ख्याल रखिएगा। किसी महिला के सहयोग से और किसी महिला के सपोर्ट से आपको लाभ होगा। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। धन प्राप्ति के मजबूत योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपकी व्यस्तता काफी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। काफी व्यस्त दिन रहने वाला है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बताया है। बाकी राशियों के बारे में भी उनसे हम जानेंगे और साथ ही साथ धन प्राप्ति के उपाय भी आपको आगे कार्यक्रम में देंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है अगले ईमेल का। देखते हैं अगला सवाल हमें किसने भेजा है, क्या कुछ वो पूछना चाह रहे हैं पंडित जी। जी। अगला प्रश्न हमें नीलम जी ने लिखा है। बाराबंकी से लिखती हैं नीलम जी। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 8 सितंबर 1988, 1988। जन्म का समय है पुत्री का शाम को 4 बजे और जन्म का स्थान है बाराबंकी। ये कह रही हैं कि पुत्री का विवाह हो चुका है, 1 साल पहले हुई है शादी, लेकिन उसके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है। उसकी मैरिटल लाइफ ठीक नहीं चल पा रही है। तो क्या उपाय करें कि उसका वैवाहिक जीवन ठीक हो और बेटी का आने वाला समय कैसा रहेगा? देखिए, आपके पुत्री की जो कुंडली बनती है, इस कुंडली के हिसाब से उनके वैवाहिक जीवन में थोड़े समय तक समस्या है। ये समस्या परमानेंट नहीं है, यानी हमेशा ये समस्या नहीं चलेगी। आपको चिंता करने की जरूरत दिखाई नहीं देती है। थोड़ा सा इंतजार करिए, ये स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। आप अपने पुत्री को बोलिए कि अभी अगले साल के मई तक, यानी मई 2023 तक शांति से रहें, शांति से एडजस्टमेंट बनाएं। उसके बाद से चीजें बेहतर हो जाएंगी। उसके बाद से उनका वैवाहिक जीवन बेहतर है। आपकी पुत्री को छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता है, इरिटेट हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। एक ये भी समस्या है जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है। क्या करना चाहिए? आप अपनी पुत्री को एक रत्न बनवा के पहनाइए। उसको कहते हैं पीला पुखराज, येलो सैफायर। लगभग 4 से 5 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे एक पीला पुखराज उनको पहना दें। और साथ ही साथ अपनी पुत्री को बोलिए कि रोज सुबह स्नान करके आराम से बैठ करके एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर ऐसा वो नियमित रूप से करती हैं तो उनके वैवाहिक जीवन की बाधा दूर होगी। और उनको आप बता दीजिए कि मई के बाद से समय बहुत ही अच्छा है और आने वाले जीवन में वैवाहिक जीवन अच्छा बना रहेगा।
तो अगर आपकी भी कुछ इस तरीके की समस्या है जो आप पंडित जी से उपाय उसके जानना चाहते हैं तो जल्दी से लिंक भेजिए, देर नहीं हुई है, क्योंकि हर रोज़ हम आते हैं और आप लोगों के सवाल यहाँ पर हम लेते हैं। तो अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं इस ईमेल आईडी पे भेज दीजिए जो कि आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। आगे बढ़ते हुए अब अगले सवाल पर आ जाते हैं और अगला सवाल पंडित जी ये है हमारा कि अगर कोई नौकरी कर रहा हो तो उसके लिए यहाँ पर क्या उपाय आप बताएंगे? धन पाना हो अगर उसको, तो क्या कुछ छोटे उपाय वो कर सकते हैं? कारोबार में धन प्राप्त करना हो तो उसके लिए क्या उपाय किए जाएंगे वो हमने आपको बता दिया। अब अगर आप नौकरी पेशा हैं, आप चाहते हैं कि समय से आपका इंक्रीमेंट हो जाए, समय से आपका अप्रेजल हो जाए, धन आपको मिलता रहे, तो नौकरी में धन पाने के लिए क्या करेंगे? शुक्रवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे मिठाई और पानी रख दें। खास तौर से सुबह सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग थोड़ी सी मिठाई और एक कुल्हड़ में यानी मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा पानी रख दें। इसके बाद वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करें और फिर नौकरी में उन्नति की प्रार्थना करें। ऐसा हर शुक्रवार को प्रातः काल अगर आप करते हैं तो इससे नौकरी में धन प्राप्त कर पाना आपके लिए आसान होगा। अगर आप चाहें तो कुछ पीपल के पौधे भी लगवा दीजिएगा। पीपल का पौधा जैसे जैसे बड़ा होगा, फलेगा, फूलेगा, वैसे वैसे आप देखेंगे कि नौकरी में आपकी उन्नति, आपकी तरक्की होती जा रही है। एक बहुत अचूक सा उपाय है कि अगर आप रोज सुबह डेली मॉर्निंग उठ करके सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग 1 लोटा जल घर से भर करके ले जाते हैं और पीपल के वृक्ष में हर सुबह डालते हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि आपको धन का अभाव कभी नहीं होगा। और सामान्यतः शुक्रवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल डालने से, मिठाई पानी रखने से और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने से नौकरी में उन्नति की संभावनाएं आपकी काफी बेहतर हो जाएंगी। तो नौकरी में अगर धन पाना हो तो क्या कुछ आप कर सकते हैं, ये तो आपने देख लिया। लेकिन अगर विरासत में धन पाना हो, अपना खानदानी धन आपको पाना हो, और तो क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं? पंडित जी आपको बताएंगे। जो आपके इनहेरिटेंस का पैसा है, आपके दादा का है, आपके पिताजी का है, उनके पूर्वजों का है, वो पैसा आपको नहीं मिल पा रहा है, किसी वजह से फंस गया है या ऐसी स्थिति आ गई है कि अपना ही पैसा किसी कोर्ट केस में पड़ गया है, विरासत का पैसा, इनहेरिटेंस का पैसा नहीं मिल पा रहा है, क्या करेंगे? शुक्रवार को लक्ष्मी जी को गुलाबी फूल की माला अर्पित करिए। और अगर गुलाबी फूल की माला नहीं मिल पा रही है तो केवल गुलाबी फूल शुक्रवार को माता लक्ष्मी को अर्पित करिएगा। इसके बाद घी का दीपक जला करके लक्ष्मी जी की आरती करिएगा। हर शुक्रवार की शाम को गुलाबी फूल का माला या एक गुलाबी फूल मां लक्ष्मी को अर्पित करिए और इसके बाद घी का दीपक जला करके लक्ष्मी जी की आरती करिएगा। और शुक्रवार के दिन बालिकाओं को सफेद मिठाई का दान करिएगा। ये ऐसा उपाय आप नियमित रूप से लंबे समय तक करते जाइए, आपको आपकी विरासत का धन प्राप्त होगा। तो अलग अलग तरीकों से अलग अलग चीज़ों के लिए किस तरीके से आप धन प्राप्त कर सकते हैं उसके उपाय पंडित जी आपको बता रहे हैं, और इस पर हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अब राशियों पर आ जाते हैं और देख लेते हैं अगली 3 राशियों का भाग्यफल, जो कि है तुला, वृश्चिक और धनु राशि। तुला राशि, धन के मामले आपके धीरे धीरे बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं, यानी धन की स्थितियां अच्छी होंगी। करियर की समस्याएं आपकी इस समय हल होंगी। आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होता दिखाई दे रहा है, यानी मेंटली भी आपकी परेशानियां समाप्त होंगी। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य
आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। स्वास्थ्य में आपके धीरे धीरे सुधार होगा। करियर में इस समय कोई बड़ा बदलाव आपके हो सकता है। पीपल के वृक्ष में अगर एक लोटा जल डाल करके आप प्रार्थना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, कोई भी निर्णय इस समय सोच समझ कर लीजिएगा। अपनी योजनाएं गोपनीय रखें, अपनी प्लानिंग किसी को ना बताएं। वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा। अगर शनि मंत्र का जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो इस मंत्र का जप करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो अलग अलग राशियों अनुसार भाग्य आपका कितना साथ देगा ये पंडित जी आपको बता ही रहे हैं। आखिरी 3 राशियां बची हैं जिसके बारे में हम आपको कुछ ही देर में बताएंगे और साथ ही साथ देंगे एक महा उपाय भी। लेकिन उससे पहले वक्त हो गया है आप लोगों के अगले सवाल का। देखते हैं अगला ईमेल किसका है पंडित जी। विवेक जी ने अगला प्रश्न हमें लिखा है, बंगलुरु से लिखते हैं और विवेक जी की जन्म तारीख है 21 जून 1989। जन्म का समय है सुबह के 11:30 और जन्म का स्थान है दिल्ली। मेल लिखते हैं हमें बंगलौर से। विवेक जी लिख रहे हैं कि स्वयं की इच्छा से विवाह करना चाहते हैं। स्वयं की इच्छा से विवाह करना ठीक होगा या नहीं होगा और वैवाहिक जीवन आगे कैसा रहेगा। दूसरा ये पूछ रहे हैं कि क्या भविष्य में मेरा फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है, मैं फॉरेन में जाकर के परमानेंटली बस सकता हूं या नहीं बस सकता हूं। विवेक जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से ही होगा, किसी जानी पहचानी लड़की के साथ, और ये विवाह वर्ष 2023 के आरंभ में होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में विदेश जाना और विदेश में जाकर के सेटल होना, इसकी संभावना जरूर बनती है और ये संभावना साल 2024 में दिखाई दे रही है। यानी विवाह हो जाने के बाद आपके करियर में बदलाव होगा, फिर आप विदेश जाएंगे और विदेश में जाकर के सेटल हो सकते हैं। इसके लिए आपको विवाह के बाद प्रयास करना चाहिए। देखिए, आपका वैवाहिक जीवन एवरेज दिखाई दे रहा है, मध्यम दिखाई दे रहा है। अब आपका वैवाहिक जीवन एक तो ठीक हो, दूसरा आपको भविष्य में स्वास्थ्य की समस्या परेशान ना करे, उसके लिए क्या करेंगे, एक ओपल बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। दूसरा काम आप करें, सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आपको अपने सवाल कैसे भेजने हैं। तो एक बार फिर से बता दें कि आप अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से, उसे इस ईमेल आईडी पे आप भेजिए जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। अब आगे बढ़ते हुए अपना सवाल ले लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कई बार होता है कि हमें लोन लेना होता है, कर्ज लेना होता है और कई बार ट्राई कर चुके होते हैं लेकिन रिजेक्ट हो जाता है, मुश्किल उसमें आती है। तो क्या कुछ उपाय यहाँ पर किया जा सकता है कि ये मुश्किल आसान हो जाए? अगर आपकी जरूरत है, मकान खरीदना है, विवाह शादी की बात है, बच्चे को पढ़ने के लिए भेजना है, आप लोन लेना चाहते हैं, कर्ज लेना चाहते हैं और उसमें मुश्किल आ रही है, तो क्या करेंगे, शुक्रवार के दिन एक नीम की लकड़ी ले आइए। नीम के पेड़ से तोड़ करके एक छोटी सी नीम की लकड़ी लाइए, उसे पानी से धो करके साफ कर लीजिए और एक शीशे का बर्तन ले लें। शीशे की कटोरी हो, शीशे का बड़ा सा डब्बा हो,
शीशे के गिलास हो, उसमें नमक मिला दीजिए पानी में। नमक मिले हुए पानी में इस लकड़ी को डाल दीजिएगा और ये शुक्रवार को डालिएगा। 1 महीने तक ये पड़ा रहेगा। 1 महीने तक इसको डिस्टर्ब मत करिएगा। 1 महीने के अंदर आपका लोन आसानी से मिलने की संभावना आपको बन जाएगी। अगर 1 महीने तक भी लोन नहीं मिल पा रहा है तब आप इसको आगे 15 दिन और कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये उपाय 1 महीने के अंदर असर दिखा देता है। तो ये शुक्रवार के दिन करिए। नीम की लकड़ी को ला करके कांच के गिलास में पहले पानी में नमक घोल करके रख लीजिए और उसमें नीम की लकड़ी का टुकड़ा डाल दीजिए और उसको सावधानी से कहीं पर सुरक्षित रख दीजिएगा ताकि इसको कोई डिस्टर्ब ना करे। और ये छोटा सा उपाय करने से आपको लोन बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर अगर लोन आपको भी लेना है और कई समय से लेना चाह रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है, तो ये छोटा सा उपाय पंडित जी ने आपको बताया है, इसको जरूर आजमाइएगा। अब अगले सवाल पर आ जाते हैं। धन की अगर बिल्कुल कमी ना हो, आप ऐसा चाहते हैं कि धन जो है आपके पास बना रहे, तो उसके लिए क्या उपाय है पंडित जी? अगर आप चाहते हैं कि धन की बिल्कुल कमी ना हो, रेगुलर पैसा आता रहे, बहुत पैसा ना भी आए तो इतना तो रहे कि जीवन आसानी से चल सके, तो इसके लिए क्या उपाय करेंगे? एक स्फटिक की माला ले लीजिए, सफेद स्फटिक की माला। उसे कुछ देर गुलाब जल में भिगा लीजिए। एक कटोरी में पानी और गुलाब जल मिला के रख लीजिएगा, उसमें स्फटिक की माला भिगा लें। इसके बाद उसी माला से ओम श्रीं श्रियै नमः, ओम श्रीं श्रियै नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। इसके बाद जप करने के बाद प्रार्थना करिए माता लक्ष्मी से कि आपको धन का अभाव ना हो, आपके पास धन निरंतर आता रहे। इसके बाद इस माला को आप गले में धारण कर लीजिएगा, हमेशा पहने रहिएगा, आपको धन का अभाव नहीं होगा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये माला आप दिन भर पहने रहेंगे, रात में सोते समय निकाल देंगे, सुबह उठकर स्नान करने के बाद फिर इस माला को पहन लेंगे, दिन भर पहने रहेंगे, रात में निकाल देंगे। इस तरह से इस स्फटिक की माला को धारण कर किए रहिएगा, आपको रेगुलरली पैसे मिलते रहेंगे, आपको सामान्यतः धन का अभाव नहीं होगा। तो आप भी चाहते हैं कि धन का अभाव आपको ना हो, धन आपके पास बना रहे, तो ये उपाय आप कर सकते हैं जो पंडित जी ने आपको अभी बताए हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आखिरी 3 राशियों के बारे में भी उनसे पूछ लेते हैं और देख लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, इस समय आपके घर में शुभ और मंगल कार्य होने के योग दिखाई दे रहे हैं। विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। किसी छोटी यात्रा पर आप जा सकते हैं, यह संभावना बन रही है। खाने पीने की वस्तु का दान करें किसी निर्धन व्यक्ति को, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। धन की तमाम समस्याएं आपकी हल होने वाली हैं। करियर में आपके कुछ छोटा मोटा परिवर्तन हो सकता है। किसी निर्धन को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा, लेकिन तबीयत खराब हो सकती है। सर्दी जुकाम से बचकर रहिएगा, बुखार जुकाम से परेशान हो सकते हैं।
पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात हो गई सभी राशियों की और पंडित जी ने आपको बता दिया है आपका दिन कैसा बीतने वाला है। अब आ जाते हैं इसी के साथ आज के आखिरी ईमेल पर। देखते हैं जो आखिरी ईमेल है वो हमें किसने भेजा है और क्या कुछ वो पंडित जी से पूछना चाहते हैं। जी, जयंत पाटिल जी ने हमें मेल लिखा है। मुंबई से लिखते हैं जयंत जी। इनकी जन्म की तारीख है 27 सितंबर 1971, 1971। जन्म का समय है रात के 11:05 और जन्म का स्थान है इनका धुले, महाराष्ट्र। मेल लिखते हैं हमें मुंबई से। ये लिख रहे हैं कि इनका व्यापार में बहुत सारा पैसा फंस गया है। एक तो समस्या ये है और दूसरा ये कर्ज से भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो पैसा निकालें कैसे, कर्ज चुकाएं कैसे और आने वाले समय में व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में आने वाला समय अच्छा है। नवंबर 2022 से आपका समय बेहतर होता दिखाई दे रहा है और ऐसा लगता है कि अगले महीने से आपकी स्थितियों में सुधार होगा। धीरे धीरे आपके फंसे हुए पैसे भी निकलेंगे और धीरे धीरे आप कर्ज चुका भी पाएंगे। नवंबर 2022 से लेकर के और नवंबर 2023 के बीच में आप बहुत हद तक चीजों को बेहतर कर लेंगे, ये संभावना दिखाई दे रही है। पहली बात। दूसरी प्रमुख बात यह है कुंडली में कि आपके लिए आने वाला समय अच्छा है। 2023-24 में आप अपने व्यवसाय को बहुत अच्छा बना पाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, रक्तचाप की समस्या है, तो उसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए विशेष जरूरी होगा। क्या उपाय करना चाहिए? एक पन्ना बनवा करके पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान जी के सामने बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। तो चलिए, ये तो बात हो गई आज के आखिरी सवाल की। उम्मीद करते हैं जिन दर्शक ने सवाल भेजा था उनको उनका उपाय यहाँ पर पंडित जी ने दे दिया होगा और उनके काम जरूर आएगा। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं जल्दी से लिंक भेजिए। ईमेल आईडी आपके सामने है। आगे बढ़ते हुए आप पंडित जी से जान लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्मदिन आता है 8 अक्टूबर को। उनके लिए साल कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 8 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बदलाव और सुधार दोनों दिखाई दे रहा है। धन और संपत्ति से संबंधित लाभ के योग भी बन रहे हैं। इस साल आपको स्वास्थ्य के मामलों में सावधानी बनाए रखनी होगी और अगर आप अविवाहित हैं तो खुश हो जाइए, आपका विवाह इस साल हो सकता है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज की जिज्ञासा को भी दूर कर लेते हैं। और आज की जिज्ञासा पंडित जी ये है कि अगर संस्कृत में स्तुति किसी से ना पढ़ी जाए, कोई ना पढ़ पाए, तो क्या उसे हिंदी में पढ़ा जा सकता है? बहुत सारी स्तुतियां ऐसी हैं। विष्णु सहस्त्र नाम है, शिव सहस्त्र नाम है, शिव पंचाक्षरी स्तोत्र है, जो संस्कृत भाषा में है। तो अगर आप संस्कृत में नहीं पढ़ पाते तो क्या आप हिंदी में पढ़ सकते हैं? उतना ही फायदा होगा। देखिए, संस्कृत में लिखी गई स्तुतियां एक विशेष छंद में लिखी गई हैं, इसलिए वो पढ़ने पर एक विशेष प्रभाव पैदा करती हैं। लेकिन अगर इसे संस्कृत में ना पढ़ पाएं तो आप इसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखिए
कि अनुवाद सही होना चाहिए, जो उसकी मीनिंग लिखी हो, जो उसका अर्थ लिखा हुआ हो, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर सही भावार्थ पढ़ेंगे तो आपको हिंदी पढ़ने से भी लाभ होगा। तो चलिए, आज की जो जिज्ञासा थी वो पंडित जी ने यहाँ पर दूर कर दी है। अब आगे बढ़ते हुए शुभ पहर पर आ जाते हैं और देख लेते हैं 8 अक्टूबर का शुभ पहर। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 8 अक्टूबर 2022, दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का एक दीपक जलाइएगा। इससे आपकी नौकरी की स्थिति लगातार बेहतर होती चली जाएगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में तभी लाभ होगा। और शुभ पहर फिर से नोट कर लें, 8 अक्टूबर शनिवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और चलिए, अब आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं गुड लक राशि पर और देख लेते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें कुछ खास बताने वाले हैं। पंडित जी, हम आपको अलग अलग राशियों की वीकनेस के बारे में, कमजोरी के बारे में बता रहे हैं। और इसी क्रम में आज की जो गुड लक राशि है वो राशि है मकर, कैप्रिकॉर्न। अक्सर इनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं रहती हैं। साथ ही साथ कम आयु में छोटी उम्र से ही इनको बीमारियां भी पकड़ लेती हैं। अगर ये शनिदेव की उपासना नियमित रूप से करें, शनि मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें, तो निश्चित रूप से इनको लाभ होगा, निश्चित रूप से इनको सफलता की प्राप्ति होगी। तो कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम आपको महा उपाय बताते हैं। लेकिन उसको बताने से पहले पंडित जी से हम ये जान लेते हैं कि इस बार गुड लक स्पेशल में शनिवार को दोपहर 12 बजे क्या कुछ खास पंडित जी आप दर्शकों को बताने वाले हैं। जी, इस बार शनिवार को दोपहर 12 बजे हम आपको बताएंगे शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा क्या होती है, इसके अचूक प्रयोग क्या हैं, शरद पूर्णिमा पर पूजा करके अच्छा स्वास्थ्य कैसे पा सकते हैं, धन कैसे पा सकते हैं, प्रेम में सफलता कैसे मिल सकती है, ये तमाम जानकारियां आपको शरद पूर्णिमा के बारे में हम देंगे। साथ ही साथ बताएंगे अलग अलग राशि के लोगों को आने वाले सप्ताह के बारे में कि उनके लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। तो शनिवार दोपहर 12 बजे गुड लक स्पेशल में जरूर देखिए कि शरद पूर्णिमा का महत्व क्या है और आने वाले समय का हाल क्या है। तो शनिवार दोपहर 12 बजे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा गुड लक स्पेशल पंडित शैलेंद्र पांडे जी के साथ। फिलहाल अब जान लेते हैं महा उपाय क्या है। पंडित जी, बात करते हैं महा उपाय की। देखिए, अगर आप कारावास में हैं या आपके परिवार का कोई व्यक्ति जेल में है, कारावास में है, अकारण फंस गया है और उसे मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो क्या करेंगे? उसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है कि आप उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिए, नॉर्थ की तरफ चेहरा करके आप बैठिए, अपने घर में बैठिए या अगर कारावास में है तो वहां ही बैठिए। और उसके बाद एक एक करके 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा और प्रार्थना करिए कि आपको कारावास से मुक्ति मिले। इसके अलावा हर मंगलवार को गुड़ और चने का दान करिएगा। अगर कोई व्यक्ति जेल में है तो उसके परिवार का भी कोई व्यक्ति उसके लिए ये उपाय कर सकता है। मंगलवार को हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ किया जाए, एक मंगलवार या 3 मंगलवार, और हर मंगलवार को गुड़ और चने का दान किया जाए तो जेल से जल्दी मुक्ति मिलना आसान हो जाता है। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ धन प्राप्ति के उपाय बताने के लिए भी आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात अच्छी खबरों के लिए। देखते रहिए GNT यानी कि गुड न्यूज टुडे।